अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपकी जो एक्सरसाइज 14.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पढ़ देता हूँ मैं जल्दी से। इसमें कहा है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है इसमें। सिंपल सा रूल है, 3 विधियाँ आप अभी तक सीख चुके होंगे तीनों की तीनों। अब टोटल बोल रखा है कितने नगर दे रखे आपको, क्वेश्चन में बोल दिया है 35, यानी ये सब जो नगरों की संख्या है टोटल आपको दे रखी है 35 क्वेश्चन में क्लियरली कहा। यानी यही आपकी जो वैल्यू होती है किसकी होती है, FI की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बारंबारता टेबल, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं बारंबारता FI। एक बार फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए इन सबको कर लेते हैं ऐड। ठीक है, 10 और 11 हो जाएगा आपका 21, 21 में 8 जोड़ा 29, 29 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा आपका, 29 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 32, 32 में 3 जोड़ा 35, यानी जो आपका नगरों की संख्या 35 है। पहला काम खत्म हो गया, इसको जोड़ करके यहाँ लिखना। अगला काम हमें निकालना है XI का मान। तो XI का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, और इनका अंतर देख लेते हैं, 10 10 का अंतर है सभी में। पहला निकाल लेते हैं, फिर उसमें 10 10 जोड़ते जाएंगे तो हमें XI के सारे मान मिल जाएंगे। तो देखो 45 + 55 करते हैं, 45 + 55 बट्टे 2, 5 और 5 को जोड़ोगे 10, 10 का 0 आस लगाए, 5 4 9 और 1 10, यानी आ गया 100 बट्टे 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना, 100 का आधा 50। तो पहली आगे आपकी कितनी 50, दूसरी आ जाएगी 60, फिर तीसरी 70, फिर 80 और फिर 90, पाँचवीं वाली। अब ये कैसे किया, मैंने पहले ही बताया आपको, इसका निकाल लो। अगर इनके सबके बीच का अंतर क्या है, सेम है, तो पहला निकालने के बाद जितना अंतर आ रहा है उसको आप क्या कर दो, डायरेक्ट यहाँ पे उतना ऐड करते जाओ। XI आ गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट आप क्या कर लो, FI × XI, प्रत्यक्ष विधि से हम इसको निकाल सकते हैं। निकाल तो सकते हैं, फिर बाद में चलो डायरेक्ट उसी से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने प्रत्यक्ष विधि को बहुत ही कम किया है, तो यहाँ हम सीधा कर लेते हैं FI × XI निकाल लेते हैं। बाकी इन दोनों को तो हमने करके देख लिया, ज़्यादा हमने पग विचलन को किया है, कल्पित माध्य को किया है, प्रत्यक्ष विधि हमने पहले में की थी, लास्ट वाले में भी कर ही देते हैं। बेचारा ये भी नाराज़ ना हो, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है। टाइम क्या, इसको हमने दिया ही नहीं है, कोई क्वेश्चन है ना, बेचारा खाली बना के तो रख दिया। FI × XI करना है, देखो 5 तियाँ 15, ये हो जाएगा 150, 6 कम 6 और 2 जीरो लगा देंगे, हो जाएगा 600, 11 सत्ते 77, ये हो जाएगा 770, फिर 8 अट्ठे 64, ये हो जाएगा आपका 640, 9 तियाँ 27, 270। अब आपको चाहिए क्या, FI XI का मान चाहिए, तो इसको हम कर लेते हैं टोटल सिग्मा FI XI बराबर हो जाएगा। अब जोड़ लो, देखो सबके पीछे इकाई का अंक कितना है, 0, तो ये आ जाएगा 0। फिर दहाई का अंक देखो 5 4 9, 9 में 7 जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 6 6 12 23, 23 का 3 हासिल लगा 2। फिर सैकड़ा जोड़ लो, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, यानी जो टोटल जोड़ के आया कितना आ गया आपका 24 30। क्या कर रहे हैं हम, प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर, माध्य क्या होता है, x बार से दिखाते हैं, सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। रात का टाइम हो रहा है बच्चों 11:10, है ना। तो फिर भी क्वेश्चन हमने करने हैं, और ये एक्सरसाइज 3-4 दिन हो गए कंप्लीट हो ही नहीं रही थी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 12 से 15 मिनट का टाइम लग रहा है। तो वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे, FI XI का मान आपका निकल के आया 2430, 2430 बट्टे में आ जाएगा कितना आपका 35। क्या है, देखो पहले फॉर्मूला देख लो, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। FI XI का मान रख दिया, अब हमें FI का रखना है कितना 35। ठीक हो गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 5 से करते हैं इसको कट, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, और ऊपर हो जाएगा 5 चौको 20, यहाँ बचा 4 43 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, फिर बचा 3, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 5 छंग 30। ठीक हो गया। अब आपके पास जो बचा 486 बट्टे 7। अब एक काम करो, 7 को भाग दे दो सीधे सीधे 486 से। 4 देखो 7 का भाग 4 में जाएगा नहीं, क्या करेंगे फिर 48 में जाएंगे, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42, कितना बचा 6। फिर यहाँ पे हमने 6 नोट कर लिया, फिर भाग दे दो, देखो 7 7 59, 7 8 56, 7 9 63, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 9 63। कितना बचा यहाँ पे 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 चौको 28, कितना बचा 2 पॉइंट लगा चुके हैं, 0 ले लेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा फिर से 6 पॉइंट लगा चुके हैं, फिर यहाँ 0 ले लेंगे, 7 7 49, 7 8 56,
यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 8 56, यानी जो फाइनल जो कट करके आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 69.428। ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, माध्य निकल के आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर आपका 9 का। फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि आपका जो आंसर आ रहा है सही है या नहीं है, ठीक है। और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, 69.4 और इसमें है आपका 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो लास्ट में अगर आपका मान लो आपको ये 8 हटाना है तो आप क्या करेंगे, अगले डिजिट में अगर ये 5 से ऊपर चले जाता है तो आप इसको हटा करके यहाँ 1 बढ़ा सकते हैं, यहाँ कितना लिख सकते हैं 3। ये चीज़ भी आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको किसी ने नहीं बताई वो भी आप यहाँ पर सीखें। जैसे मान लो 5.438 है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 7 और फिर यहाँ पे ले लेते हैं 4। अगर आपको यहाँ क्या करना है, इस 4 को हटाना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बच्चों 1 कम हो जाएगा। अगर वो मान 4 क्या होता 5 होता या 5 से बड़ा होता, 6 7 होता तो 1 बढ़ता, 5 से नीचे तो 1 कम हो गया। अब फिर यहाँ देखो इस 6 को हटाना है तो देख लो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है, तो इसको हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे 1 यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अब हमें इस 9 को हटाना है तो देख लो 5 से बड़ा कि छोटा, अगर बड़ा है तो यहाँ 1 बढ़ेगा, अगर छोटा है तो यहाँ 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ 9 है यानी 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे अगर हम इसको हटाना चाहें 3 की जगह हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे। इसी तरह हमने लास्ट में क्या कर देना है, अगर वैल्यू देखेंगे 4 2 8 है तो हमने 8 को हटाया, कितना कर दिया 2 की जगह 3 कर दिया, ठीक है। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। पूरी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में ना आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन या ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया। फाइनली एक्सरसाइज आपकी 14.1 अच्छे से हो गई कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।